जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम जन्म रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु जी। गृहस्थ जीवन को सदगृहस्थ में बदलने वाले सूत्रों की आज अंतिम कड़ी है। पहले हम कारिका का उल्लेख करें, फिर आज के प्रासंगिक विषय पर चर्चा। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन् सद्गिस्त्रिवर्गं भजन नन्योन्यानुगुणं तदर्हगहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्यशमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्मकथां दयालु रघुभी सागार धर्मं चरे। अंतिम विशेषण है अघ भी, पाप से डरने वाला। पाप से डरना, वैसे डर एक दुर्बलता है। किसी काल्पनिक या वास्तविक निमित्तों को पाकर के डरना एक दुर्बलता है, लेकिन पाप से डरना एक गुण है। आज अपने मन को टटोल कर देखो, पाप के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण? पाप चाहते हो? बोलो। हाँ, पाप नहीं चाहते। पाप करते हो? पाप से बचते हो? पाप को त्यागते हो? पाप चाहते नहीं है, पाप करते हैं। पाप से बचते नहीं, पाप को त्यागते नहीं हैं, तो फिर हमारा जीवनोद्धार कैसे होगा? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पाप हमारा बड़ा प्रबल शत्रु है। लोक में हम जिसे शत्रु के रूप में देखते हैं, उसकी शत्रुता तो इस जीवन में ही दिखाई पड़ती है, लेकिन जो पाप शत्रु है वो तो हमारी आत्मा का भावांतरों में पराभव करता है, आत्मा का पतन कराता है। उस पर विचार होना चाहिए। पाप का डर होना चाहिए। कब होगा? जब तुम्हें ये समझ में आए कि मेरे जीवन से भी पाप जुड़ रहा है। 4 बातें। पाप से डर, पाप की क्रिया से डर, पाप के फल से डर और पाप करके डर। पाप से डर, पाप की क्रिया से डर, पाप के फल से डर और पाप करके डर। यहाँ जितने उपस्थित हैं, पाप करने के बाद डरने वाले तो बहुत होंगे। कोई बड़ा पाप कर लिया, कोई अपराध कर लिया, पोल न खुल जाए, अब क्या होगा, कहीं फंस न जाऊं, होता है।
गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी निराकुल नहीं रह सकता। वो डरता है, घबराता है, अब क्या करे, मेंटेन करो, डैमेज कंट्रोल करो, कैसे भी मैनेज करो, अब फंस ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। भैया जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल लगेगा। पाप करके डरने की जगह पाप करने से डरो तो ये कोई दुर्दशा होगी नहीं। सबसे पहली बात, पाप से डर। पाप मेरे जीवन का प्रबल शत्रु है, वही मेरा अहितकर है, ये समझ होनी चाहिए। और मेरी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप 24 घंटे वह मेरे जीवन से जुड़ रहा है, ये मनोभाव होना चाहिए। है आपको डर? मूढ़जन पाप करने से नहीं डरते। पाप का फल जब पककर सामने आता है तो कहते, हे भगवान ये कौन सा पाप आ गया। जब कर रहे थे तब बेभान था, अब भोगने में परेशान है। ध्यान रखना, मनुष्य हंसते हंसते पाप करता है और भोगने के लिए जन्मांतरों में रोना पड़ता है। जब तक तुम्हारे हृदय में पाप से डर का भाव नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में तुम्हारे धार्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी। ये भीति होनी चाहिए। इसका नाम है संवेग भाव। पाप से डर नहीं, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है क्योंकि पाप परछाई की तरह मेरे पीछे चलने वाला है। अपने कृत्यों का फल हर प्राणी भोगता है, मैं भी भोग रहा हूं और आगे भी जो भोगूंगा वो अपने कृत्यों को ही भोगूंगा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तो बात की बात है। पहले अपने मन से पूछो कि जीवन में पाप और पुण्य कुछ है या नहीं। अंदर अनुभव में आता है पाप पुण्य कि महाराज प्रवचन में कह रहे हो सो मुंडी हिला रहे हो। धर्म शास्त्रों में हमने पढ़ लिया, गुरुओं से सुन लिया, इसलिए हमने मान लिया कि पाप भी कुछ है। बोलो, तुम्हारी दृष्टि में क्या है? यथार्थ में पाप कुछ है या केवल सुनी पढ़ी भी अवधारणा मात्र है? क्या है? बोलो, पहले वाली बात है या बाद वाली बात है? सुनी सुनाई अवधारणा मात्र है, ज्यादातर लोगों की वही होगी, इसीलिए डर नहीं है। पाप कुछ है, पाप का कोई अस्तित्व है, पाप का कोई वजूद है, ये तुम्हारे अनुभव में आएगा तभी पाप से डर प्रकट हो पाएगा। कभी अनुभव हुआ पाप का? कभी कि पाप कुछ है, ऐसा अनुभव? चलो आज तुम्हें पाप का अनुभव कराता हूं। पाप का अनुभव कराता हूं, पहले बाहर फिर भीतर।
सड़क चलते तुम्हें अनेक दीनहीन मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। पहनने को कपड़े नहीं, सिर छुपाने को छत नहीं, खाने को अन्न नहीं, पीठ और पेट मिलकर एक हो गए हैं, उस पर भी हाथ पैर कटे हुए और गलित कुष्ठ, तन पर मक्खियां भिन भिना रही है। अपने तन पर बैठी हुई मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है, क्या है? क्या है? थोड़ा बोलो जोर से। हाँ, पाप है। दिख रहा है पाप? ये पाप दिख रहा है? हकीकत में पाप नहीं, पाप का फल है। ये पाप का फल है। अभी पाप दिखाता हूं। दो व्यक्ति आपस में बर्बरता पूर्वक झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार कूट रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? बोलो। हिंसा और हत्या हो रही है। क्या है? क्या है पूछ रहा हूं। पाप है? दिख रहा है पाप? पाप दिखता है। दूसरा यदि हिंसा करता है, दूसरा यदि व्यभिचार करता है, दूसरा यदि चोरी करता है, दूसरा यदि असत्य आचरण करता है, दूसरे की बढ़ती हुई धन लिप्सा तुम देखते हो, तो उसमें क्या दिखता है? पाप या पुण्य? पाप दिखता है ना? बोलो जोर से। और खुद करते हो तो क्या दिखता है? समझ में आ रही है बात? यही पाप है। आज बीज बोओगे, जन्मांतरों में भोगना पड़ेगा। जन्मांतरों में नहीं, जन्मांतरों तक भोगना पड़ेगा। तो ये पाप है, इससे डरो। आप अपराध से डरते हो। डरते हो कि नहीं डरते हो? आपसे कोई कहे, कितना भी दबाव या प्रलोभन हो और किसी प्रकार के अपराध करने की बात आए, कोई भी सभ्य मनुष्य अपराध करने को तैयार नहीं होता। क्यों? उसको पता है कि अपराध का परिणाम जेल है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे अपमानित होना पड़े, मेरी प्रतिष्ठा खंडित हो, मेरे परिवार के ऊपर विपत्ति आए, मुझे जेल जाना पड़े। आप बच गए। अपराध से डरते हो, पाप से भी डरो। मैं कोई कुकृत्य करूंगा तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, और वो परिणाम बुरा ही होगा, इस जीवन में भी और भवांतर में भी। इस जीवन में संताप होगा और भवांतर में दुर्गति होगी। मुझे ये कार्य नहीं करना। ये कंसेप्ट है। अभी अपने अंदर का पाप दिखाता हूं। अपने अंदर का पाप। कोई बुरा कर्म करने के बाद ऐसा कर्म जो दूसरों के सामने करने लायक नहीं हो, और वो कर्म करने के बाद मन में क्या आता है? क्या आता है? हाँ? ग्लानि की शंका। किसी को पता न लग जाए,
कहीं भेद न खुल जाए। मन में शंका, चिंता, संताप होता है कि नहीं होता है? होता है। ये क्या है? यही पाप है। जिस क्रिया को करने के बाद मन में निराकुलता और संतुष्टि हो समझना पुण्य, और जिस क्रिया को करने से मन में संताप हो समझना पाप। उससे डरो, पाप से डरो। अनुभव में आया ना अपना पाप? 24 घंटे में कितनी बार होता है? कितनी बार? महाराज ज़्यादातर तो वही होता है, पर तुम उसे पाप मानने को तैयार नहीं हो। जब तक उसे पाप मानने के लिए तैयार नहीं होगे, पाप भोगना पड़ेगा, पाप से बच नहीं पाओगे। तो अपने आप को मोड़ना, पाप से डरना। फिर है, पाप से डर होगा तो पाप की क्रिया से डर होगा। कोई भी पापात्मक क्रिया मेरे जीवन में नहीं जुड़नी चाहिए। क्यों? क्रिया का ही तो फल मिलता है। पाप की क्रिया को तुम बेखौफ होकर करोगे तो पाप से कभी बच पाओगे क्या? संत कहते पापात्मक क्रियाओं के प्रति जागरूकता चाहिए। अंदर से डर होना चाहिए। डर तुम्हारे अंदर संकोच उत्पन्न करेगा कि नहीं, ये क्रिया मुझे कतई करनी ही नहीं है। पाप की क्रिया से बचोगे, पाप की क्रिया से डरने के बाद। डर लगना चाहिए कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। और एक बात बताता हूं, कोई भी बुरा कर्म जब मनुष्य पहली बार करने को उत्सुक होता है, आप सबका अनुभव होगा, उस समय अंतर मन कांपता है। कांपता है कि नहीं कांपता? अंदर से एक आवाज़ आती है कि अरे ये ठीक नहीं है, रहने दो, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन तुम्हारे अंदर का विकारी भाव उस आवाज़ को दबा देता है, और फिर धीरे 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 वो आवाज़ ही पूरी तरह दब जाती है और व्यक्ति बेखौफ होकर के काम करना शुरू करता है। अगर तुम्हारे हृदय में पाप से डर होगा तो अंदर की आवाज़ बुलंद होगी, और फिर तुम्हारे मन में पाप करने का भाव ही नहीं जगेगा। नहीं, मुझे पाप नहीं करना, पाप की क्रिया से डर लगता है। उन क्रियाओं से अपने आप को पूरी तरह दूर रखना है, क्योंकि पाप मेरा शत्रु है, मेरी आत्मा का पतन कराने वाला है। अब इससे तो कितना डर लगता है तुम जानो, पर पाप के फल से सब डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अभी आपसे कह दिया जाए कि नरक जाना चाहोगे तो क्या कहोगे? महाराज नरक मरक की बात मत करो, आप तो कोई ऐसी व्यवस्था बता दो कि हम सीधे स्वर्ग चले जाएं। नरक जाने से, नरक जाना कोई नहीं चाहता है ना। इसका मतलब है कि पाप का फल कोई नहीं चाहता। इसीलिए भारत में मर जाने के बाद सबको स्वर्गीय ही बोला जाता है, किसी को नरकीय नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? बोल भी मत देना, नहीं तो उनके घर वाले तुम्हें पहुंचा देंगे, है ना। पर ये बताओ, जितने मरते सब स्वर्ग जाते हैं। ये इस मानसिकता का द्योतक है कि मनुष्य परिणाम तो अच्छा चाहता है, पर कार्य अच्छा करने में प्रायः पिछड़ जाता है। पाप की क्रिया में जब तक संलग्न रहोगे
तो अपनी चेतना का उत्थान नहीं कर सकोगे। पाप की क्रिया से बचने का एक ही उपाय है कि उससे डर हो। पाप के फल से मत डरो, पाप के फल के प्रति सजग रहो। जीवन में जो भी पाप का फल आए उसको समता से भोगो। डर करके क्या होगा कि भाई ये मेरे किए का दंड है, मैं इसको भोग कर इसे काट के खत्म करूंगा। और हाँ, पाप के फल से डर है तो तुम्हारे जीवन में आगत पाप को जो तुम भोग रहे हो, तो आगामी पाप से बचने का संकल्प लो। औरों के पाप को देखो, उसके फल को देखो, उनसे नसीहत लो और खुद को पाप से बचाने का संकल्प लो। पाप के फल से डरने का मतलब तो यही है। जब कभी किसी दूसरे के जीवन में प्रबल पापोदय आता है, तुम अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हो, पर वहां जाकर के क्या लेसन लेते हो? कुछ लेते हो कि उसको उपदेश सुना के आ जाते हो? बोलो। सामने वाले को लोग उपदेश सुना देंगे, पर खुद के लिए क्या पाठ पढ़ा? आज उसके पाप का उदय आया है तो कल मेरा पापोदय भी आ सकता है कि नहीं? कि तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है, पाप करो सब माफ होगा, सब एग्जम्प्टेड है, ऐसा किसी के लिए नहीं। स्वयं तीर्थंकरों को भी अपने द्वारा किए गए पाप का फल भोगना पड़ा है। पाप के फल को तो भोगना ही पड़ेगा, भागने से भी पाप नहीं छूटेगा। पाप करने से डरोगे तो पाप का फल छूटेगा। डर के भाग जाओ, पापोदय आ गया, कहाँ भागने से क्या होगा? कहीं भागो, वो तो तुम्हारे पीछे है। अपनी परछाई से कहाँ तक भाग के जाओगे? भागो मत जागो। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर पापोदय 6 महीने तक निराहार रहे, आया पापोदय, बच पाए क्या? भगवान पारसनाथ को देखो, 10 भव तक पाप। तीर्थंकर बन जाने के बाद भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। 7 दिन तक लगातार कमठ ने कैसा भयंकर उपसर्ग किया, रोंगटे खड़े कर दे ऐसा। क्या था ये? पाप का फल था ना? बोलो। भाग्यशाली हो पार्श्वनाथ भगवान से ज़्यादा हम आप सब भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कोई उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब उतना पापोदय आया नहीं है, पर मान करके चलना, स्टॉक में तो भरा पड़ा, कब आ जाए पता नहीं, कब पाप निकल जाए कोई पता नहीं। एक बात ध्यान रखना, जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता, उजाला पूरब से होता है। जब पापोदय का वेग आता है तो मनुष्य कुछ कर ही नहीं पाता, उसकी स्थिति बिल्कुल असमंजसपूर्ण हो जाती है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता आप क्या करूं, कोई राह नहीं सूझता। बहुतों के जीवन में ऐसा आपने अनुभव किया होगा, हो सकता है खुद के जीवन में भी ऐसा प्रसंग घटा हो। तो पाप के फल से डरने से क्या होगा? पाप की क्रिया से डरो, और कैसा भी पापोदय आए क्षमता से सहन करो। घबराओ मत, विचलित मत हो,
दीनहीन मत बनो। अगर पापोदय आया है, मन में ये श्रद्धान रखो, ये भी निकल जाएगा। कर्म का उदय है, अंधेरा आए छटेगा, उजाला होगा, रात ढलेगी, सुबह होगी। ये कर्म का उदय है। भीतर का भेद विज्ञान मजबूत होना चाहिए। ये जो भी झंझावात है वो ऊपरी है। मेरी चेतना इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होने वाली। कर्म के उदय से ये जो प्रहार है संयोगिक है, ऊपर हो रहा है। मेरी आत्मा का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है, क्या डरना। निकल जाएगा, मैं क्षमता रखूंगा, ये पाप जड़ मूल से उखड़ेगा। अभी तक मेरा अपना ज्ञान था, जिसके कारण मैं पाप भोगते समय उसके बीज बोता था और नए नए पाप का बंध करता रहा था। अब मुझे ज्ञान मिल गया है। अब मुझे पाप भोगना नहीं, पाप काटना है। इसलिए पाप के फल से नहीं, पाप की क्रिया से डरो। पाप मात्र से डरो। लोग क्रिया से डरते नहीं और फल से घबराते हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। एक कथा आती है, सम्राट सैनिक के जीवन से संबद्ध है। दिगंबर परंपरा में इसका चलन नहीं है, लेकिन कथा बड़ी प्रेरक है। सम्राट सैनिक को ये मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना पड़ेगा। एक मुनि महाराज पर भयंकर उपसर्ग किया, 7वीं नरक का बंध किया। आप सबको कथा पता है। राजा सैनिक को जब पता चला कि उसे नरक जाना पड़ेगा, तो ऐसा कहते हैं कि वो भगवान के चरणों में एकदम शरणागत हो गया। कहा, प्रभु मुझे नरक से बचा लो, मैं आपका इतना बड़ा भगत। प्रथम श्रोता, मुख्य श्रोता, नंबर 1 भक्त भगवान महावीर का, 60,000 प्रश्न पूछने वाला राजा सैनिक, जो आगामी भाव में तीर्थंकर बनने वाला है। उस श्रेणी की बात आपसे कह रहा हूं। उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे नरक जाने से बचा लो। वो कहते हैं, भगवान ने कहा ये सब हो नहीं सकता। देखिए, इस कथा में केवल इसके कथ्य को देखना, इसके साथ जुड़े सिद्धांत को मत देखना। आपने तो ये तर्क करो, छायिक सम्यक दृष्टि कर्म सिद्धांत पर ऐसी शंका कर सकता है क्या? पर इसके कथ्य को देखो। भगवान ने कहा, सैनिक तो इतना व्याकुल मत हो, एक काम कर, तुझे 3 उपाय बताता हूं। 3 उपायों में से कोई एक उपाय कर ले तो तू नरक से बच जाएगा। बोले क्या? बोले तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, एक बार उसको दर्शन करा दे। तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, एक बार उसको दर्शन करा दे तो तेरा नरक टल सकता है। दूसरा उपाय, जिन दत्त श्रेष्ठी के यहाँ की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं दिया, उससे दान करा दे। कभी दान नहीं दिया, उसे एक बार दान करा दे। और तीसरा उपाय, तेरे राज्य में एक काल सौकरिक नाम का कसाई है, प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है।
उसकी एक दिन की हिंसा रुकवा दे, तो फिर मैं तुम्हें नरक से बचने का रहस्य बता सकूंगा। शैनिक ने सोचा, मैं सम्राट, ये तीनों उपाय तो मेरे लिए बड़े साधारण हैं। सबसे पहले अपनी दादी से कहा, दादी अब तेरी उम्र हो गई, चल एक बार भगवान महावीर के दर्शन कर ले। मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। दादी तू अपने लिए नहीं मेरे लिए चल, तू जाएगी तो मेरा नरक बच जाएगा। बोले मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। शैनिक ने दादी को फिर वन विहार के बहाने रथ पर बिठाया। रथ पर सवार होकर दादी के साथ सैनिक जा रहा था और जैसे ही विपुलाचल पर्वत की ओर रथ मोड़ा, उसकी दादी को समझ में आ गया कि ये वर्धमान महावीर की तरफ मुझे ले जा रहा है। उसके हाथ में तकवा था, उससे उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, क्योंकि वो कसम खाए बैठी थी, मुझे उनका दर्शन नहीं करना। सैनिक बड़ा निराश हुआ। सैनिक बड़ा निराश हुआ। अब वो फिर सेठ जिनदत्त से कहा कि अपनी दासी से दान कराओ। दासी ने मना कर दिया, बहुत दबाव दिया गया। तो दरवाजे पर आए एक भिक्षुक को दासी ने ये कहकर दान दिया कि ये मेरा दान नहीं, जिनदत्त का दान है, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैं दान नहीं देती। अब सैनिक ने काल सौकरिक को बुलाया, बोला तुझे जो चाहिए सो ले ले, एक दिन का काम बंद कर दे। बोली ये मेरे से नहीं होगा, मेरा पुश्तैनी धंधा, आज तक मैं इतना नहीं किया, 500 भैंसे तो बांधू, 500 भैंसों का वध तो होकर ही रहेगा। राजा सैनिक ने प्रलोभन दिया, दबाव दिया, नहीं सुना तो उसको उठा के कैद खाने में डाल दिया कि एक दिन जेल में रहेगा तो भैंसों का वध कहाँ से करेगा, भैंसे नहीं रहेगी तो मारेगा कहाँ से। पर उस व्यक्ति ने अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाई, शरीर रगड़ के मैल निकलता है ना, उसकी बत्तियां बनाई और उन बत्तियों से 500 बार भैंसे की आकृति बनाकर उसने अपना वध का काम कर लिया। तब सैनिक अपना सिर ठोका, भगवान की शरणागत हुआ, कहा प्रभु मैं व्यामोह में था, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मेरे पाप को मुझे भोगना ही पड़ेगा, ये मेरा कसूर है, इसमें आपका नहीं, आप भी मेरे पाप को नहीं रोक सकते। मैंने निरपराध मुनिराज पर उपसर्ग किया, उसका फल है। अब मैं उस पाप को काटूंगा, खुद काटूंगा। सैनिक के अंदर भाव विशुद्धि का प्रतिफल ये हुआ कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और 7वें नरक की जगह वो पहले नरक में आ गया। लेकिन नरक तो उसको भी भोगना पड़ा। समझ में आ रही? तो पाप के फल को सभी को भोगना पड़ता है। ये बात और है कि कुछ यहीं भोग लेते, कुछ भवांतर में, पर भैया भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए डरो, पाप के फल से मत डरो, पाप से डरो, पाप की क्रिया से डरो और पाप का फल समता से भोगो। जीवन में कैसा भी पाप आए घबराओ मत, कर्म का उदय, रास्ता निकलेगा, देखूंगा सब ठीक हो जाएगा। पापोदय कैसा भी आए उसे बर्दाश्त करो तो जीवन हमारा सुखी बनेगा, हम अपने जीवन की समुन्नति कर सकेंगे। और चौथी बात, पाप करके डरो। पाप करके डरने वालों की तो लाइन लगी है। अपराध कर लेते, गड़बड़ी कर लेते, फिर मुँह छिपाते फिरते हैं। वे सब कायर और बुज़दिल लोग हैं, वे सब अज्ञानी लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। पाप करो ही मत तो डरना क्यों पड़े? अब पाप करके कितने ही डरोगे, भोगना तो पड़ेगा ही। कहते पाप का घड़ा एक दिन तो फूटता ही है, कभी भी फूटेगा।
तो ऐसा कृत्य कभी मत करो जिससे तुम्हारा जीवन लांछित हो, तुम्हें अपमानित होना पड़े, तुम्हें नीचा देखना पड़े, तुम्हारी प्रगति अवरुद्ध हो, तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटे। क्यों? बचना है। संयम के बल पर ही बचा जा सकता है, और ये संयम पाप भीति के बिना कभी प्रकट नहीं होगा। आजकल लोगों में एक दुर्बलता है, कुछ भी हो, अरे ये सब तो चलता है, कौन देख रहा है। आजकल ऐसी बात भी आने लगी, कौन देख रहा है। भैया कोई देखे या ना देखे, तू तो देख रहा है। अपने कृत्यों के प्रति जागरूक हो। सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंका जा सकता है, पर कर्म की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। वो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सावचेत होकर जिए, सावधानी और सजगता अपनाएं। मन में पाप से डर होना चाहिए, पाप की क्रिया से डर होना चाहिए। रूह कांपनी चाहिए पाप को देखकर। लेकिन निश्चित मर्यादा बनानी चाहिए कि ये कार्य मुझे कभी करना ही नहीं। कई बार लोग भावना में बहकर पाप कर डालते हैं, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। कई बार लोभ लालच में फंसकर लोग पाप कर डालते हैं, जीवन भर रोना पड़ता है। बच्चों, करनी का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपनी चेतना को जगाओ। एक बार की बात है, मैंने इसी संदर्भ में कहीं प्रवचन किया, बहुत पुरानी बात है, लगभग 20 साल पुरानी। प्रवचन के बाद एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आ गए, जो मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के एक बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे। मेरे चरणों में आकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने देखा ये व्यक्ति आज इतना असामान्य क्यों। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, चरणों में फूट फूट कर रोया। बोला, महाराज, घोर आत्मग्लानि से भर कर आया हूँ। आज आपने मुझे हिला दिया, झकझोर दिया। महाराज जी, मेरा एक चेहरा वो है जो आपके सामने है, और एक चेहरा वो है जिसे कोई नहीं जानता। मैं जानता और मेरी मेजॉरिटी के लोग जानते। वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, महाराज, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वह काम किया जो एक जैन को नहीं करना चाहिए। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप से बड़ा छल कर रहा हूँ, घोर आत्मवंचना में जी रहा था। समाज के बीच तो मैं धर्मात्मा के रूप में जाना जाता हूँ, पर महाराज, मैंने शराब भी पिया है, मांस भी खाया है, चिकन भी खाया है, और पर स्त्री सेवन भी किया है। और ये भी एक बार नहीं महाराज, अनेक बार, आधुनिकता के नाम पर। महाराज, पूरी समाज मुझे एक धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में देखती है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, पर मुझे लगा कि मैं असल में कहाँ हूँ, आज आपने उसका एहसास करा दिया। महाराज, मुझे क्षमा करें, प्रायश्चित प्रदान करें। मैंने देखा व्यक्ति बहुत भींगा हुआ, कहा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। उन्हें मार्गदर्शन दिया, उनको प्रायश्चित दिलाया। उस व्यक्ति में परिवर्तन आया, उनने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दी। और उसके बाद ये संयोग था, 6 महीने बाद उस व्यक्ति की हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई। आयु थी, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सुधर करके गया। प्रायश्चित के बाद उसने कहा, महाराज, आज मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, ये तो अच्छा हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी दिशा मोड़ दी।
यदि ऐसे व्यक्ति का किसी निमित्त से भंडा फोड़ होता तो कहां मुंह छिपाता? समझ रहे? तो ज्ञान पूर्वक कोई पाप करो मत, और अज्ञानता में पाप हुआ है तो उसे छिपाओ मत, उसे साफ करो, उसे धो, क्योंकि पाप छिपाने से नहीं छिपता। पाप को साफ करने का संकल्प होना चाहिए। ये तभी होगा जब कृत कर्मों से मन में डर उत्पन्न होगा। वो डर होना चाहिए। आप सबका ये प्रयास हो। मधुआ चतुर्दशी हम लोगों का चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी है, और आज चतुर्मास स्थापना की जो नैमित्तिक क्रियाएं हैं वह भी है। इसलिए समय आप सबका हो गया, मैं विराम लूँगा। लेकिन जैसा आप सबको बताया गया, कल यहाँ समाज के द्वारा चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, और कल गुरु पूर्णिमा भी है। आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है, बाहर के लोग तो सब रुक गए, कटनी वालों को अपने आप को रोकना होगा। महाराज इतने पास आकर, पास तो हृदय से हुआ जाता है, शरीर से नहीं। कल के कार्यक्रम में पूरी समाज को एक अनुशासन का परिचय देना है। कल प्रातःकाल आप आएँ, दर्शन करके जाएं। प्रवचन में उपस्थित नहीं रहेंगे, प्रवचन सीमित लोगों के मध्य होता है। दर्शन करके आप जा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक साथ समूह में नहीं। दर्शन लाभ एक सुरक्षित दूरी से आप करें। दूसरा, दोपहर के कार्यक्रम में किसी को नहीं आना है, सबको घर से कार्यक्रम देखना है। ये संकल्प लेना है सबको। जो कलश स्थापन कर्ता के परिवार वाले 2 चरण में कलश स्थापित होंगे। मुख्य कलश 11 जो है वो कल स्थापित होंगे, और 51 कलश वाले परसों सुबह प्रवचन से पूर्व स्थापित होंगे। 51 वालों को परसों आना है। 11 कलश स्थापन, ध्वजारोहण, चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट आदि नैमित्तिक क्रिया, मंडप उद्घाटन आदि करने वाले जो हैं 20-25 परिवार के लोग, वो ही कल यहाँ उपस्थित होंगे। बाहर के लोगों को भी मैंने मना कर दिया, रोक दिया, अभी आना नहीं है। कल का कार्यक्रम घर से करो। उसके बाद 4 महीना तो कार्यक्रम ही है। 4 महीना तो कार्यक्रम ही है। हमें समय काल को देखते हुए कार्य करना है, और एक अनुशासन का परिचय देना है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावनाओं को, पर भैया अभी रोकना पड़ेगा। फिर आनंद लो, ऐसी भावना भाव कि पर्यूषण तक ये महामारी जाए। अब पर्यूषण ठाट बाट से मनाए। हमने सुना है कि अगस्त में वैक्सीन भी लॉन्च होने जा रही है ना? तो भावना भाव सही है न्यूज़, ये न्यूज़ सही है ना? तो बस ये मान के चलो, ठाट बाट का पर्यूषण होगा, सारी कसर निकल जाएगी अगर ऐसा आएगा तो। समझ गए? इसलिए कल के कार्यक्रम को आपको बहुत संयत ढंग से संपन्न कराना है। यहाँ के युवा वर्ग की विशेष जवाबदारी है, और उसको निभा करके हम काम करेंगे तो बहुत सफल होगा। आप सबके जीवन में प्रसन्नता हो, शांति हो, आनंद हो। आने वाले दिनों में आप सब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। और आप देखिए, आपको मीडिया के माध्यम से तो सब कुछ मिल ही रहा है, घर बैठे पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ भी रोज़ भी सब कोई तो आ ही नहीं पाते हैं, अपने घर से ही आनंद लेते हैं। तो कल भरपूर आनंद लेना है, सुबह का भी, शाम का भी। 2 बजे से आप अपनी टीवी ऑन करके बैठ जाना, भरपूर आनंद लेना, उसमें कोई कसर मत छोड़ना। बस जितना आप सबको बताया गया उसका आप ध्यान रखेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कल आप सब पूरे संयम निष्ठा का परिचय देंगे। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। और ये संदेश जो आज नहीं सुन पाए उन तक भी पहुंचा देने का काम यहाँ के युवा वर्ग को है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम चरण श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। चलिए जिनवाणी सूत्र के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जावानी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तुम। हे जिनवानी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।